Guys, I just realized something which will actually neglect the theory of karma and just watch it till the end क्योंकि I will prove you कि देखो God है बट उनके पास इतना वेला टाइम नहीं है कि प्लस माइनस बैठ के लोगों का जोड़ते रहे और वो karma देखे कि भाई बुरे लोगों के साथ बुरा करो अच्छे लोगों के साथ अच्छा करो। पहली बात वैसा होता भी नहीं है बट just hear me out. And उससे पहले मुझे सब्सक्राइब कर लो because this is my first video and I'm going to post a lot of weird experiences and thoughts that I ever have. And I'm telling you, I do have a lot of weird thoughts. Before starting, I'll give you a disclaimer कि I am a true believer of God. I pray every day. So ऐसा नहीं है कि I am an atheist. I just question the methods and सोसाइटी वाले नॉर्म्स की हमें ऐसा ही करना चाहिए, भगवान को इम्प्रेस करना चाहिए, हम ऐसा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, ऐसा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा. नो. So I just question everything. Now coming to the point, what if there's no actual karma? भगवान के पास उतना टाइम ही नहीं है कि वो बैठ के प्लस और माइनस जोड़ता रहे, किसी ने अच्छा किया किसी ने बुरा किया, अरे चलो अब हिसाब कर लेते हैं. नहीं. What if it's all about self consciousness? मतलब कि सपोज इफ आई डू समथिंग गुड तो मैं एक पॉजिटिव एनर्जी छोड़ती हूँ और एनवायरमेंट विल ऑल्सो सेंस दैट positive energy and I will attract the same. Likewise, when I do something wrong, मैं negative energy छोड़ती हूँ और environment भी वो sense करते हैं I will attract that negative energy. Let me give you an example. Suppose I give 100 rupees to a beggar. मुझे लगता है कि यार मैंने दुनिया का बहुत अच्छा काम कर लिया है and I feel so positive. So I release that positive energy to the environment. इसके वजह से I attract positivity. इसके वजह से I get rewarded. Likewise, अगर मैंने सपोज कि किसी को थप्पड़ लगाया एंड आई फील गिल्टी कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब कि मैं एक नेगेटिव एनर्जी फील कर रही हूँ. आई एम पासिंग ऑन दैट नेगेटिव एनर्जी टू द एनवायरमेंट ऑल्सो एंड इसकी वजह से आई एम अट्रैक्टिंग द नेगेटिव एनर्जी. दैट इज कॉल्ड द कार्मा. मतलब मैं नेगेटिव एनर्जी आएगा तो मेरे साथ कुछ बुरा होगा. दैट इज अल्टीमेटली द कार्मा. बट वॉट इफ मैंने किसी का सपोज मर्डर कर दिया बट आई डोंट फील गिल्टी अबाउट इट. आई डोंट फील कि मैंने कुछ एक्चुअल में गलत किया है. आई एम स्टिल पॉजिटिव. आई एम स्टिल सेंडिंग द पॉजिटिव वाइब्स टू द एनवायरमेंट. तो मेरे साथ तो बुरा होगा ही नहीं ना. आई विल नॉट अट्रैक्ट पॉजिटिव, आई विल नॉट अट्रैक्ट नेगेटिव थिंग्स. इसके वजह से कर्मा डज नॉट हिट मी. जब लोग बोलते हैं बुरे लोगों के साथ यार बुरा क्यों नहीं हो रहा है, dude, because they are not feeling guilty about it. They are self consciously feeling कि उन्होंने तो सही किया, उन्होंने ऐसा कुछ गलत ही नहीं किया and they are passing positive energy. तो they are attracting positive stuff, not the negative stuff. But अब तुम बोलोगे इस जन्म में नहीं तो नेक्स्ट जन्म में कर्मा मिल जाएगा. क्या पता मैं कौवा बन के निकलूं, भगवान जी मुझे कुत्ता बना के भेज दे. तुमने देखा है नेक्स्ट जन्म, तुम्हें इस जन्म का नहीं मालूम, तुम्हें कैसे पता कि नेक्स्ट जन्म में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है. एंड व्हाट इफ ये सारी चीजें बनाई गई हो बाय द गवर्नमेंट एंड द टेम्पल और द रिलीजियस प्लेसेस जस्ट टू कीप अस ऑल इन सैनिटी. क्योंकि एक बार लोगों को पता चल गया कि देखो हम कुछ भी कर ले कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, कोई भी कर्मा हमें हिट करने वाला नहीं है, तो लोग तो करेंगे ना भाई, बुरा तो करेंगे ना, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो ये सारी चीजें तो थ्योरी भी बनाई जा सकती है जस्ट टू कीप एवरीवन इन द बाउंड्रीज, जस्ट टू कीप द सैनिटी इन द इकोनॉमी. बाकी यार इस जन्म का तो झेला नहीं जा रहा, नेक्स्ट जन्म का मैं सोच सोच के अभी से परेशान हो नहीं सकती हूँ. एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट इज हाउ डिड आई जस्ट कम अप विद दिस थ्योरी. मतलब काफी बार ना क्लूज ऐसे मूवीज और सीरीज में ऑलरेडी दिए होते हैं, किसी ना किसी ने तो पहले सोच रखा ही होता है. यू जस्ट हैव टू नोटिस दैट. एंड दिस सिमिलर थिंग हैपेंड विथ मी. सो आई वाज वाचिंग दिस सीरीज लूसिफर. ठीक है, उसमें द डेविल जो होता है ना वो समझाता है हाउ डू यू गो टू द हेल एंड उसमें से वो क्या एग्जैक्टली हेल में क्या चलते रहता है. एंड द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल. इफ यू आर फीलिंग गिल्टी, जब तुम अपने ह्यूमन लाइफ में होते हो तब तुमने कुछ कांड किए होते हैं, कुछ तो कर्म किए होते हैं, किसी का बुरा किया होता है जिसकी वजह से तुम गिल्टी फील करने लग जाते हो, राइट. अगर मरते वक्त भी वो गिल्ट तुम्हारे अंदर होता है उसके वजह से, मतलब बुरा गिल्ट या सबकॉन्शियसली तुम्हें पता है कि तुमने अच्छा नहीं किया है, तब तुम जाते हो हेल. एंड हेल जाने के बाद कंटिन्यूअसली एक लूप में चलते रहते हो विच इज योर कॉन्शियस लूप, जो तुम एक्चुअल में ब्रेक कर सकते हो. एंड देयर इज अ डोर जो एक्चुअल में तुम जाके खोल सकते हो बट नोबडी डज बिकॉज वो गिल्ट इतना तुम्हें खा जाता है ना वो लूप में कि कोई एक्चुअल में वो डोर खोल के नहीं निकल पाता है. बट इफ समवन ब्रेक्स दैट लूप एंड ओपन्स दैट डोर, वो सीधा हेवन चले जाता है. सो दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट यार.
If you are feeling guilty about something, you will attract negativity. If you are not feeling guilty about something, you will attract positivity. And that's how karma works. भाई भगवान के पास आई डोंट थिंक सो इतना टाइम है कि तुम्हें अच्छा और बुरा पहले सिखाए, उसके बाद तुम्हें उसके लिए पनिश भी करे. इट्स जस्ट ऑल योर सबकॉन्शियसनेस. एंड अल्टीमेटली देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट ऑरा. बोलते हैं ना कि यार तुम्हें हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए, पॉजिटिव फील करना चाहिए, तो तुम वो चीज अट्रैक्ट करोगे. मैनिफेस्टेशन, एनर्जी, ऑरा, एवरीबॉडी, इट्स ऑल लिंक्ड. कार्मा यहाँ पे बीच में नहीं आता. तुम अगर अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर किसी और थर्ड पर्सन को, दैट इज द गॉड, उसको दे दोगे कि नहीं गॉड देखेगा, देख सकता है, हो सकता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट दिस theory seems more viable and more logical to me. But what do you think about this concept or theory? Let me know in the comment section and go follow me. ऐसे ही weird concepts और theories मैं लेते आती रहूंगी.